इम्प्रेशनिज्म आर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लॉड मोने के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिनकी बेस पर हम क्लॉड मोने के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के बाद क्लॉड मोने का संक्षिप्त जीवन, मोने की कला, प्रभाववाद के जनक के रूप में इनका क्या योगदान रहा है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ हम इस पॉइंट में ये देखेंगे। चित्र श्रृंखला बनाने वाला चित्रकार के रूप में क्लॉड मोने ने क्या किया है वो भी हम देखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। क्लॉड मोने आधुनिक चित्रकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसने अपने संघर्षपूर्ण जीवन में लगातार कला कर्म करके सिद्ध किया कि वह एक सच्चा चित्रकार था। अपनी चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध मोने ने अपने जीवन में बहुत काम किया था। उसने कला को विस्तार दिया व नई नई कला धाराओं को पनपने का माहौल बनाया। मोने प्रभाववाद की कला का प्रमुख चित्रकार रहा है। आपको बताता चलूं कि इम्प्रेशनिज्म वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद की कला का उदय कैसे हुआ, क्या क्या उसके घटनाक्रम रहे, वो सारी चीजें पार्ट 1 में बताई जा चुकी हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो उसको जरूर देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं उसके संक्षिप्त जीवन पर। क्लॉड मोने का संक्षिप्त जीवन। क्लॉड मोने का जन्म पेरिस, फ्रांस में 1845 में हुआ था। शुरू से ही उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय की अपेक्षा चित्रकार बनना चुना। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने स्केचिंग शुरू कर दी थी। मोने ने अपनी शुरुआती शिक्षा जॉक फ्रांसिस आर्चर से ली थी, जबकि तैलीय चित्रण व उनके दृश्य चित्र यूजीन बैडिन से सीखा। यूजीन बैडिन ने ही उन्हें प्लेन एयर पेंटिंग से परिचय करवाया, यानी कि बाहर आउटडोर पेंटिंग्स बैठ के जो करते हैं उससे। 1862 में मोने ने स्विस चित्रकार चार्ल्स ग्लेयर की चित्रशाला में प्रवेश लिया। वहां मोने का परिचय रेनोयर, फ्रेडरिक बेजिल, एल्फ्रेड सिसली व अन्य भावी प्रभाववादी चित्रकारों से हुआ। चार्ल्स ग्लेयर की चित्रशाला में इन युवा चित्रकारों ने नए नए प्रयोग किए, जैसे कि स्टूडियो से बाहर निकल के काम करना व प्रकाश के प्रभावों का अध्ययन आदि। यही आगे चल के प्रभाववाद के रूप में जाने गए। मोने ने 2 बार शादी की थी। पहली पत्नी कैमिल और दूसरी पत्नी एलिस, जो अक्सर मोने की पेंटिंग्स के लिए मॉडल के रूप में काम किया करती थी। मोने का प्रारंभिक समय आर्थिक तंगी में बीता, किंतु उन्होंने ये समय बेजिल व अन्य मित्रों के सहारे काट लिया। 1870 में मोने हॉलैंड व इंग्लैंड चले गए थे। वहां जाकर वे कांस्टेबल व टर्नर के दृश्यों से प्रभावित हुए। 1871 रॉयल एकेडमी लंदन ने मोने के चित्रों को अस्वीकृत कर दिया था। इससे खिन्न होकर मोने पेरिस चले गए, जहां वे अपनी मृत्यु तक रहे। वीडियो में दिखाए गए कंटेंट को आप पढ़ भी सकते हैं। इस टॉपिक को या आर्ट से रिलेटेड अदर्स टॉपिक के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग्स muinakhtar.com पर विजिट करें। इसके साथ साथ अब आप आर्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का भी लाभ उठा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित है। इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर आप अपनी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, तो इसका भी आप जरूर लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोने की कला। मोने एक नई सोच वाले दृश्य चित्रकार थे। दृश्य चित्रों के प्रति उनकी लगन, खोज और लगातार बदलते परिवेश में एक ही दृश्य के चित्रण उनको अलग बनाते हैं। बचपन में नावों के स्केच बनाए, फिर यूजिन बॉर्डिन ने उन्हें प्राकृतिक चित्रों की ओर प्रेरित किया। शुरुआती समय में यूजिन बॉर्डिन से ही मोने ने तेल चित्र की तकनीक सीखी। मोने ने शुद्ध रंगों के साथ प्रकाश के प्रभावों को बड़े बड़े कैनवस पर अंकित किए। मोने ने छाया के चित्रण में काले रंग के स्थान पर बैंगनी रंगों का प्रयोग किया। धनुषीय रंगों के अध्ययन कर परस्पर विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया। मोने के चित्रों में विषय वस्तु व आकार का महत्व रंगों के महत्व के आगे कम हो गया, अतः चित्र द्विआयामी यानी कि 2D से प्रतीत होने लगे। मोने ने चित्र श्रृंखला की छड़ी सी लगा दी थी। जहां भी यात्रा करते थे वहां से चित्र श्रृंखला बनाकर लाते थे। इनकी यात्राओं के दौरान बनाई गई पेंटिंग्स सीरीज में बॉर्डिगेरा हॉलैंड, एंटीबिसिस रॉडिगेरा, रुइन नॉर्वे, लंदन, वेनिस आदि की चित्रित श्रृंखलाएं प्रमुख हैं। क्लॉड मोने की मृत्यु के कुछ समय बाद उनकी वाटर लिली चित्रित श्रृंखला को संरक्षित किया गया। फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस के ऑरेंजरी में विशेष रूप से निर्मित दीर्घाओं में जल लिली यानी कि वाटर लिली श्रृंखला स्थापित की। जल लिली श्रृंखला वहां आज भी संरक्षित है। प्रभाववाद के जनक के रूप में, जैसा कि हम पिछले वीडियो में इम्प्रेशनिज्म आर्ट पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं कि प्रभाववाद का उदय कैसे हुआ था।
अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसे जरूर देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि कुछ चित्रकारों के चित्रों को वार्षिक प्रदर्शनियों में लगातार अस्वीकृत किया जा रहा था। आर्टिस्ट थे वो चित्रकार, वो नई सोच व तकनीक वाले चित्रकार थे। जाहिर सी बात है कि इन अस्वीकृत चित्रकारों में असंतोष था, इसलिए इन अस्वीकृत चित्रकारों की अलग से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का शीर्षक अज्ञात चित्रकारों, मूर्तिकारों व रेखा कलाकारों की परिषद रखा गया। इस प्रदर्शनी में 165 चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी की कला समीक्षकों ने बहुत आलोचना की। इन्हीं समीक्षकों में से लुई ले राय ने भी समाचार पत्र ला शारी वारी में अपनी समीक्षा प्रकाशित की। लुई ने मोने के चित्र इम्प्रेशन सनराइज को आधार बनाकर अपनी समीक्षा के लेख का मुख्य शीर्षक नाम प्रभाववादियों की प्रदर्शनी दिया। इस शीर्षक को चित्रकारों व दर्शकों ने समान रूप से स्वीकार किया। अतः इस प्रकार प्रभाववाद का औपचारिक सूत्रपात हुआ। प्रभाववाद की पहली कृति मोने की इम्प्रेशन सनराइज को माना गया और इस प्रकार कला आंदोलन का जनक भी क्लॉड मोने को माना गया। इसलिए आप सभी ये याद रखिए कि प्रभाववाद का जनक क्लॉड मोने है और प्रभाववाद की पहली पेंटिंग इम्प्रेशन सनराइज है। ये दोनों बातें आर्ट से रिलेटेड पिछले कई एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इन्हें जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र श्रृंखला बनाने वाला चित्रकार। जैसे कि बताया जा चुका है, क्लॉड मोने ने चित्र श्रृंखला की झड़ी लगा दी थी। जहां भी यात्रा करते थे वहां से चित्र श्रृंखला बना लाते थे। उनकी बनाई गई चित्र श्रृंखला से उनके कला के प्रति समर्पण, लगन व काम के प्रति नियमित देखने को मिलती है। लगातार खुले आसमान के नीचे बैठकर काम करना किसी तपस्या से कम नहीं था, लेकिन ऐसी तपस्या क्लॉड मोने ने अपने कला जीवन में सफलतापूर्वक की। इससे पहले कि हम वीडियो के लास्ट भाग की ओर आगे बढ़ें, आपसे एक छोटा सा सवाल है। रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म की कला में आपकी पसंदीदा कला आंदोलन कौन सा है और क्यों है? इसका जवाब मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। निष्कर्ष: क्लॉड मोने प्रभाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार था। जो स्थान जेरिको का रोमांसवाद में और गुस्ताव कुर्वे का यथार्थवाद में था, वही स्थान क्लॉड मोने का प्रभाववाद में। व्यक्तिगत रूप से क्लॉड मोने बहुत ही मेहनती चित्रकार था। कला के प्रति उसकी मेहनत व लगन उनके चित्रित श्रृंखलाओं से साबित होती है। उन्हीं के द्वारा बनाए गए चित्र इम्प्रेशन सनराइज ने प्रभाववाद की नींव रखी थी। अतः क्लॉड मोने का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।